नमस्ते और टीम में स्वागत है। तो आज हम लोग सीधे कंपनी के ऑपरेशंस के कह सकते हैं बिल्कुल दिल में उतरने वाले हैं, और वो है हमारा ऑर्डर टू डिस्पैच फ्लो। शॉर्ट में कहें तो O2D। देखिए, यही वो कोर प्लेबुक है जो हमें बाकियों से अलग बनाती है। और हाँ, ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है। सच कहूँ तो यही हमारी स्पीड का, हमारी एक्यूरेसी का और हमारे कस्टमर्स की खुशी का असली राज है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। इससे काम और भी असरदार हो जाएगा। चलिए फटाफट एक नज़र डालते हैं कि हम आगे क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे कंपनी की कोर प्लेबुक से, फिर मिलेंगे इस प्रोसेस के अहम किरदारों से। इसके बाद हम एक एक करके तीनों फेज को देखेंगे, ऑर्डर को पक्का करना, फिर उसकी प्लानिंग एंड प्रोडक्शन, और आखिर में लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी। और सबसे आखिर में बात होगी कि इस पूरी चेन में हर एक की भूमिका क्या है। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द कंपनीज कोर प्लेबुक। इसे हमारी कामयाबी का एक तरह का ब्लूप्रिंट ही समझिए। ये वो कॉमन गेम प्लान है जिससे पूरी टीम मिलकर एक ही दिशा में काम करती है। देखिए, हम जो शानदार नतीजे देते हैं ना, वो कोई जादू नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही सटीक और कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है। यही चीज हमें एफिशिएंट बनाती है, गलतियों से दूर रखती है और हमारे कस्टमर्स को खुश रखती है, उनके पहले सवाल से लेकर फाइनल शिपमेंट तक। अच्छा, अब इससे पहले कि हम प्रोसेस की गहराई में उतरें, चलिए उन मेन किरदारों से मिल लेते हैं जिनका जिक्र बार बार आएगा। इन रोल्स को और इनके शॉर्ट फॉर्म्स को समझना वाकई बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हैं BD, यानी बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। ये हमारे वो शुरुआती खिलाड़ी हैं जो कस्टमर से बात करते हैं और इस पूरे प्रोसेस को समझिए हरी झंडी दिखाते हैं। फिर है PPC टीम, यानी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, जो ये हिसाब लगाती है कि ऑर्डर पूरा करने के लिए क्या क्या सामान चाहिए होगा। PTM है प्रोडक्शन टीम मैनेजर, जो प्रोडक्शन के पूरे फेज पर नजर रखते हैं। परचेज डिपार्टमेंट सारा सामान सोर्स करने का काम देखता है। और मनीषा और पुनिल ये हमारे की कॉन्टैक्ट्स हैं, मनीषा प्रोडक्शन के लिए और पुनिल लॉजिस्टिक्स के लिए। ये सब मिलकर ही इस पूरी मशीन को चलाते हैं और हर एक किरदार बहुत ही ज्यादा अहम है। चलिए अब आते हैं फेज 1 पर, ऑर्डर को सिक्योर करना। यहाँ पर 3 शब्द सबसे ज्यादा मायने रखते हैं: स्पीड, प्रिसिजन और कम्युनिकेशन। यहीं पर समझिए एक मजबूत नींव रखी जाती है। यहाँ एक बात एकदम साफ है, जैसे ही कोई कस्टमर इंटरेस्ट दिखाता है ना, घड़ी की सुई टिक टिक करना शुरू कर देती है। इस फेज में स्पीड ही सब कुछ है, और हमारी जो नई अपडेटेड टाइमलाइंस हैं वो इसी स्पीड को बनाए रखने के लिए बनाई गई हैं। हाँ, तो ये स्लाइड, ये शायद इस पूरे फ्लो की सबसे ज़रूरी स्लाइड है। ध्यान से देखिए, ये है हमारी नई एकदम रैपिड टाइमलाइन। अब BDE और परचेज डिपार्टमेंट को नई कॉस्टिंग तय करने के लिए मिलते हैं सिर्फ 2 घंटे। उसके ठीक बाद अगले 6 घंटों में पूरी की पूरी कॉस्टिंग शीट तैयार हो जानी चाहिए, और फिर सिर्फ 2 घंटे और फाइनल कोटेशन कस्टमर के पास। मतलब कुल मिलाकर सिर्फ 10 घंटों में ये पहला सबसे जरूरी काम पूरा हो जाना चाहिए। सोचिए, हम दिनों की बात नहीं कर रहे हैं, हम घंटों में काम कर रहे हैं। और यही तो है हमारी सबसे बड़ी ताकत। एक बार कस्टमर ने कोटेशन एक्सेप्ट कर लिया तो BDE ब्रांड और डिजाइन की बाकी की स्पेसिफिक डिटेल्स पर काम करता है। हमारा मेन टारगेट होता है साइंड प्रोफॉर्मा इनवॉइस, यानी PI लेना, जो कि एक ऑफिशियल अग्रीमेंट होता है। जैसे ही साइंड PI मिल जाता है, BDE के पास सिर्फ 6 घंटे होते हैं सारी ऑर्डर डिटेल्स प्रोडक्शन टीम मैनेजर को भेजने के लिए। और बस इस हैंडओवर के साथ ही दूसरा फेज शुरू हो जाता है। बहुत बढ़िया, तो ऑर्डर अब लॉक हो चुका है। अब हम कमर्शियल से ऑपरेशनल दुनिया में आ गए हैं। अब बारी है उस ऑर्डर को एक असल प्रोडक्ट में बदलने की, यानी प्लानिंग और प्रोडक्शन की। ये जो हैंड ऑफ है ना, इसे एक रिले रेस में बैटन पास की तरह समझिए। ये एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट है जहां BDE से ऑपरेशंस टीम तक जानकारी का फ्लो एकदम साफ और सटीक होना चाहिए। जरा सी भी चूक या कोई कंफ्यूजन आगे जाकर बहुत बड़ी देरी का कारण बन सकती है। प्रोडक्शन का काम ऑफिशियली एक वीडियो कॉन्फ्रेंस से शुरू होता है। इसमें सभी जरूरी डिपार्टमेंट्स के हेड एक साथ आते हैं ताकि सब लोग एक ही पेज पर हों। इस मीटिंग के फौरन बाद हमारी PPC टीम एक्शन में आ जाती है और अगले 5 दिनों के अंदर अंदर जरूरी सामान की पूरी लिस्ट तैयार कर लेती है। अगर ऑर्डर में कोई थर्ड पार्टी आइटम है, जैसे किसी बाहरी सप्लायर से आर्ट वर्क, तो उसे मैनेज करने के लिए भी एक अलग प्रोसेस है। लेकिन यहाँ एक और ज़रूरी बात है, BDE सिर्फ ऑर्डर पास करके भूल नहीं जाता। वो 15 दिन बाद एक्टिवली प्रोग्रेस चेक करता है, जो कि बेहतरीन टीम वर्क का एक उदाहरण है। और हमारा टारगेट पूरे प्रोडक्शन साइकिल को 45 दिनों के अंदर पूरा करने का होता है। शानदार!
तो प्रोडक्ट तैयार है, पैक हो चुका है और अपनी मंजिल पर जाने का इंतजार कर रहा है। अब हम आ चुके हैं फाइनल फेज में, लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी। यहाँ हमारा पूरा फोकस प्रोडक्ट को सेफली और टाइम पर कस्टमर तक पहुंचाने पर होता है। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि प्रोडक्शन पूरा होने के बाद क्या होता है। कहानी शुरू होती है डे 0 से, यानी जिस दिन प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ उसके ठीक 2 दिन के अंदर कंटेनर बुक हो जाना चाहिए। फिर फाइनल पेमेंट और डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है और आखिर में कार्गो कस्टमर को रिलीज कर दिया जाता है। इस आखिरी फेज में एक डॉक्यूमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिल ऑफ लैडिंग या BL। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे शिपमेंट का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है। हमारे लॉजिस्टिक्स लीड पुनील इसे मैनेज करते हैं और इस पर कस्टमर का अप्रूवल मिलना बहुत जरूरी होता है। और ये है वो आखिरी कदम जो एक ऑर्डर को सक्सेसफुली पूरा करते हैं। BDE कस्टमर को सबूत के तौर पर इनवॉइस और तैयार माल की तस्वीरें भेजता है। जैसे ही फाइनल पेमेंट अकाउंट में आ जाता है, पुनील अगले 8 घंटों में इलेक्ट्रॉनिक रिलीज पूरा कर देते हैं। यह शिपिंग एजेंट के लिए कार्गो रिलीज करने का सिग्नल होता है। तो हमने A से लेके Z तक पूरे O2D फ्लो को समझ लिया है, पर अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से की। इस पूरी मशीनरी में हर एक का रोल क्या है और हम सब मिलकर इसे कैसे और बेहतर बना सकते हैं। अब तक ये तो समझ आ ही गया होगा कि ये सिर्फ काम की एक लिस्ट नहीं है, ये एक जिंदा जागता सिस्टम है जहां हर कदम अगले से जुड़ा है और हर इंसान का काम दूसरे पर निर्भर करता है। इसीलिए हमारा ये प्लेबुक इतना मायने रखता है। इसी तरह हम एक टीम बनकर जीतते हैं। इस प्रोसेस को फॉलो करने और न करने के नतीजों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तरफ है एक स्ट्रीमलाइन्ड सिस्टम जो क्लैरिटी और एफिशिएंसी लाता है, और दूसरी तरफ है अफरा तफरी जिससे सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और गलतियां होती हैं। हमारी लगन, टाइम को फॉलो करना और एक दूसरे से साफ कम्युनिकेशन, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो अब जब इस सिस्टम को समझ लिया है तो एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना है। मैं अपनी कड़ी को और हमारी इस पूरी चेन को और भी मजबूत बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ? हर एक का योगदान यहाँ मायने रखता है। टीम में एक बार फिर से स्वागत है।